नमस्कार दोस्तों। ईश्वर पर भरोसा तो हम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, परिस्थितियां अगर विपरीत हो जाती है तो हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। और उस स्थिति में हम इस अधरजुल में रहते हैं कि पता नहीं हमारा ये काम होगा या नहीं। बने रहे मेरे वीडियो में, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आप उसको पूरा सुनते हैं तो आपको खुद को ये लगेगा कि हमें ईश्वर के प्रति समर्पण पूरा श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। एक ग्वालियर की स्टोरी लेकर आया हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल है, पूरी सुनिए आप। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे यूजफुल और मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, एक ग्वालिन थी जो क्या करती थी, पंडित जी के यहाँ दूध लाया करती थी और उसका घर जो है नदी के उस पार था और पंडित जी का दूसरे पार था। वो क्या करती थी, दूध लेके सुबह पंडित जी के यहाँ रोज आती थी, लेकिन क्या करती थी, नदी को पार करना पड़ता। तो नदी पार उसके के लिए उसको क्या मल्लाह का इंतजार करना पड़ता। मल्लाह जो होता है ना, वो जो नाव चलाता है और नाव से दूसरे पार ले जाता है। तो वो ग्वालिन रोज पंडित जी के यहाँ लेट हो जाती थी। पंडित जी उसको रोज कहते थे, ग्वालिन क्या बात है, रोज लेट क्यों हो जाती है? तो ग्वालिन पंडित जी को बोलती है, महाराज क्या करूं, वो मल्ला लेट कर देता है, मैं तो बहुत जल्दी आकर नदी के उस पार बैठ जाती हूँ, लेकिन मल्ला जब तक नहीं आता तब तक मैं आ नहीं पाती हूँ। तो पंडित जी उसकी बात को अनसुना कर देते। लेकिन एक दिन पंडित जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ग्वालिन तो रोज रोज लेट आती है, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं करूँ क्या, वो मल्ला लेट कर देता है, नदी को पार कैसे करूँ? तो उसने कहा, बस इतनी सी बात, लोग तो राम का नाम लेकर भवसागर को पार कर जाते हैं और तुम उससे एक नदी पार नहीं होती। ग्वालिन बेचारी बोली वाली थी, उनकी बात पंडित जी की बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं कल से लेट नहीं आऊँगी। दूसरे दिन क्या है, उसने क्या है, पंडित ग्वालिन जो है नदी के किनारे आई और उसने देखा मल्ला तो था नहीं। उसने क्या, राम का नाम लिया और नदी में उतर गई और नदी पार करके और वो पंडित जी के यहाँ आ गई। अब उसका रोज का रूटीन रह गया, बस राम का नाम लेती, नदी में उतर जाती और अब नदी पार कर लेती। एक दिन पंडित जी ने उससे कहा कि ग्वालिन आजकल तुम लेट नहीं आती, टाइम पर कैसे आ रही है? बोले, महाराज आपने तो कहा था कि राम का नाम ले और नदी पार कर लो, मैं तो रोज राम का नाम लेती हूँ, नदी में उतर जाती हूँ, रोज काम हो जाता है मेरा। पंडित जी ने कहा, ऐसी है तो ऐसी कर रही है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं, चल मुझे दिखा। तो उन्होंने कहा, चलो महाराज। पंडित जी आगे, ग्वालिन आगे गए, पंडित जी पीछे। जैसे ही नदी आई, ग्वालिन ने तो क्या किया, राम का नाम लिया और नदी पार उतर गई और राम वो नदी के उस पार पहुंच गई। और पंडित जी ने क्या किया, जैसे एक दो पग भरे नदी में और उन्होंने अपनी धोती को संभालने लगे। तो ग्वालिन ने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने कहा, पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी ऐसा क्या, राम का नाम भी लेते और धोती भी हाथ में धोती भी पकड़ रखी है, आपको तो पूरा समर्पण होना चाहिए राम के नाम पर। तो पंडित जी ना तो कुछ बोले ना कोई बात। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मेरा लाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर हमारे को ईश्वर पे भरोसा है तो हमें पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए हमारे ईश्वर के प्रति। क्योंकि अगर आपका ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण होगा तो ईश्वर आपका पूरा ध्यान रखता है। और अगर हमारा ध्यान डगमगाएगा तो हम ना तो ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे, ना अपने आप पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका ईश्वर के प्रति भरोसा है तो उसको बरकरार रखिए और राम का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए। आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा, आपको किस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आपका भरोसा पक्का है उस ग्वालिन की तरह। और अगर आप डगमगाते हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बनाए रखें अपना भरोसा और पूरा श्रद्धा भाव से अपने काम में जुटे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।